एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोई उन पे शूट करता है, लेकिन मिंग उस पुलिस ऑफिसर को बचा लेता है और उन्हें किसी तरह वहां पे छुपा देता है। वो पुलिस ऑफिसर बताती है कि ये लोग इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए ये पुलिस ऑफिसर इनसे बच रही थी। मिंग कहता है क्या तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो तो तुम इन लोगों को कुछ कर क्यों नहीं रही हो। वो कहती हूँ कि मैं पुलिस हूँ, तभी तो ये लोग मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि ये लोग हैं कैदी। तभी मिंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी पिछली जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इधर उधर घूमते रहते थे और उनमें से ज़्यादातर यही प्रिजनर्स थे। वो लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, जो भी उनके हत्थे चढ़ता है वो उन सभी को सिर्फ अपने मज़े के लिए मार देते हैं। वो लोग ज़रा भी किसी पे दया नहीं दिखाते हैं और इस बार मैं भी उन पर दया नहीं दिखाने वाला हूँ। मिंग उनसे पूछता है कि आखिर उनके पास इतने खतरनाक वेपन्स आए कहाँ से। वो पुलिस ऑफिसर बताती है कि जब ये ज़ॉम्बी हुआ और सब लोग ज़ॉम्बी बन गए तब जो पुलिस का मेन वेपन वाला रूम होता है ना वो खाली हो गया था और उन्होंने वहीं से ही ये सारे वेपन्स को चुरा लिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग ने उन सारे कैदियों को मार दिया होता है। वो लेडी पुलिस कहती है कि ये लोग तो मर चुके हैं। वो लेडी कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, उसने सरेंडर तो कर दिया था लेकिन फिर भी तुमने उसे मार क्यों दिया। मिंग कहता है क्या ये एक कैदी नहीं था, मैंने वही किया जो तुम पुलिस वाले नहीं कर पाते हो और वो है इन कैदियों को मारना। और मैडम वैसे भी अगर मैं इसे छोड़ देता तो आप इसे दोबारा मौका देती, और आपको पता है ना जब एक पेड़ पूरी तरीके से सूख जाता है तो वो वापस से नए पत्तों को जन्म नहीं दे सकता है। और वैसे भी आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ हैं, आपको नहीं लगता। वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, आपको ये बात साफ साफ पता है कि अब ये दुनिया पहले वाली दुनिया नहीं रही है। तो ये दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है, तो यहाँ पे कोई भी लॉ कोई भी रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। लोग अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, वो किसी को मार भी सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। और वो आगे ये भी कहता है कि मैडम आप इन्हें अपनी इस दयालुपन के वजह से बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि आगे चल के ये लोग बहुत बड़ा क्राइम भी कर सकते हैं। और वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि उसकी पिछली ज़िंदगी में उसके पूरे फैमिली और यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी सिर्फ इन क्रिमिनल्स ने अपने मज़े के लिए मार दिया था। मैं इन जैसे कचरों पे कभी भी दया नहीं दिखाने वाला हूँ, समझ रही है ना। वो सोच रही होती है ये कह तो बिल्कुल सही रहा है और इसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। और फिर मिंग जा रहा होता है और ये लेडी सोच रही होती है ये अभी बहुत जवान है और उस क्रिमिनल को मारते वक्त ये ज़रा भी हिचकिचाया नहीं। आखिर इसने क्या एक्सपीरियंस किया है जिसने इसे इतना कोल्ड ब्लडेड बना दिया है। सीन चेंज होता है, हमें बिग ब्रदर को दिखाया जाता है जहां उसका चेला आकर उसे बताता है कि हमारे दोनों आदमी मारे जा चुके हैं। जब मैं वहां पे पहुंचा था तब उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने खा लिया था। बिग ब्रदर कहता है क्या वो दोनों मारे गए। ये कहता है हाँ बिग ब्रदर वो दोनों मारे गए। उस बंदे को मार्शल आर्ट्स आता है और मुझे ऐसा लगता है कि उससे पंगा लेना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और वैसे ही बिग ब्रदर उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुम ये क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, अगर हमने उसे मार दिया तो लड़कियाँ और वो सारे वेपन्स और जितना भी उसके पास खाने पीने का सामान है वो सभी हमारे पास होंगे। और वैसे भी इस एरिया के रूलर हम हैं ना कि वो। क्या जैसे मैंने कहा था सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वो कहता है हाँ सभी लोग आ चुके हैं। वो जाता है और कहता है मेरे भाइयों और उनके भी भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है। वो कहते हैं हेलो बिग ब्रदर, एक चूजा हमारी टेरिटरी में आ गया है और उसने हमारे दो लोगों को मार दिया है। क्योंकि वो दोनों सिर्फ हमारे साथी नहीं थे, हमारे भाई थे, इसलिए आप लोगों को भी उनके बारे में जानना जरूरी है। और अपनी पिछली जिंदगी में हम लोग हमेशा सबसे छुप छुपाते आए हैं, यहाँ तक कि अब zombies चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन अब वो भी हमें नहीं रोक सकते हैं। अब बस बहुत हो गया, अब हम फ्री हैं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे पैरों में कोई भी जंजीरें अब नहीं है जो हमें रोक पाएंगी। तो चलो हम उस छोटे से चूजे को दिखाते हैं अपनी पावर और अपने इस पैराडाइज से रौन देते हैं। जिसने भी हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश की है और हमारे भाइयों को मारा है वो अब हमारे हाथों से नहीं बचने वाला है। चलो भाइयों सभी मिलकर चलते हैं और उस छोटे से चूजे को दिखाते हैं कि आज का दिन इस दुनिया में उसका आखिरी दिन होने वाला है। तभी ये बंदा कहता है कि मेरा क्या रोल होगा, मुझे भी कुछ करना है ना। बिग ब्रदर कहता है तुम्हारे लिए तो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सोच के रखा है। सीन चेंज होता है, इधर मिंग को दिखाया जाता है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम वहां पर इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो। वो बताता है कि मैंने एक चाबी गुमा दी है, मुझे पता नहीं है वो कैसी दिखती है लेकिन मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है तो बताओ वो चाबी देखने में कैसी थी या फिर किस तरह की दिखती थी। वो कहता है मैंने बोला ना, मैंने उस चाबी को आज से पहले नहीं देखा है और वैसे भी उसका थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है, तो जैसे ही तुम उसे देखोगी तुम्हें पता चल जाएगा। तभी 2 मिनट बाद वो पुलिस बोलती है कि हाँ देखो मुझे मिल गई। मिंग कहता है कि एक पुलिस से मुझे यही उम्मीद थी, तुमने इतनी जल्द चाबी ढूंढ दी। रुको, ये क्या बकवास चीज़ है। वो कहती है देखो
कि इसका डिज़ाइन यूनिक नहीं है, तुम्ही ने तो कहा था कि यूनिक डिज़ाइन है, ये तो डोलालामोन है। वो कहता हाँ मैंने ये तो कहा था कि वो चाबी यूनिक है, लेकिन वो ऐसी भी नहीं दिखती है। और फिर उसके बाद वो चाबी को फेंक देती है। जिधर वो चाबी फेंकती है वहाँ से कुछ अजीब सी चीज़ आ रही होती है। वो कहती है देखो, क्या वहाँ पर एक डॉगी है? वो देखो वहाँ पर जहाँ मैंने चाबी फेंकी, क्या वहाँ से एक डॉगी निकल रहा है? वो कहता है क्या वो एक मूविंग ज़ॉम्बी है? वो कहती है नहीं, वो एक डॉग है। पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान हमें डॉग के साथ ट्रेनिंग भी करवाया गया था, तो मैं पक्का श्योर हूँ कि वो एक डॉगी है। और वैसे भी डॉगी को तो देखते ही कोई भी पहचान जाएगा, और वैसे भी वो तेज़ भी तो बहुत होते हैं। और जैसे ही धुआं छटता है हमें दिखाया जाता है ये होता है एक डॉगी, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है। अब ये एक ज़ॉम्बी बन चुका है, तो ये एक म्यूटेटेड डॉग है। ये है लेवल 2 म्यूटेटेड डॉग, जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार होते हैं और ख़तरनाक भी। इनकी तेज़ी भी काफ़ी होती है। मिंग उसे शॉट तो मारता है, लेकिन वो बचते बचाते मिंग के पास आता है। और अब लगता है मिंग का चेहरा कवड़ने वाला है। वो डॉगी आता है और उसे चाटने लगता है। मिंग कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो पुलिस ऑफिसर आती है और कहती है लगता है ये डॉगी तुम्हें पहले से पहचानता है, देखो ये अपनी पूंछ हिला रहा है। वो उसकी पूंछ की तरफ देखता है और कहता है नहीं, क्या ये तुम हो? हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर विंग बच्चा होता है, और हमें एक आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि तुम, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, देखो आज मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करूँगा। इस तरफ हमें एक छोटे से प्यारे से पप्पी को दिखाया जाता है, जो कि खाना लेके जा रहा होता है और काफ़ी कमज़ोर भी दिख रहा होता है। ये आदमी उसे मार रहा होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। डॉगी उसी का खाना चुरा रहा होता है, लेकिन डॉगी किसी भी तरह उसके हमलों से बच रहा होता है। इधर उधर बचता है, लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं होता है, और वो डॉगी को मारने ही जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे आ जाता है और उस डॉगी को बचा लेता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिंग उससे कहता है कि देखिए अंकल, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, अभी कुछ दिन पहले ही इसने किसी को काटा था तो उसका हाथ फूल गया था और लाल हो गया था। वो आदमी इस बात को सुनता है और डर जाता है, और फिर उस टॉय को कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिंग कहता है चलो, आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, मैंने एक प्यारे से पपी को बचा लिया। और फिर इसके बाद से वो पपी मिंग को पसंद करने लगता है। मिंग कहता है तुम हो तो बहुत अच्छे, देखो तुम्हारी पूंछ भी इंजर्ड हो गई है। फिर उसकी पूंछ को ठीक करता है, उसे बिस्किट खाने के लिए देता है। लेकिन मिंग उसे अपने घर नहीं ले जा सकता है, क्योंकि उसकी फैमिली डॉग को अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, वो मिंग के साथ हमेशा खेलता था जब भी मिंग को फ्री टाइम मिलता था, और ऐसे करते करते उसका नाम पड़ गया येलो पिल, क्योंकि उसकी पूंछ थोड़ी येलो थी। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। पुलिस ऑफिसर कहती है तो ये तुम्हारा डॉगी है, हालांकि म्यूटेटेड होने के बाद भी इसने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन इसका नाम फिर भी बहुत ज़्यादा अजीब है। मिंग उसे बताता है हाँ, ये सड़क छप कुत्ता है, वैसे मैंने इसे पाला एक तरीके से, और इसका नाम है येलो पिल। फिर येलो पिल उसे चाटने लगता है और उसके साथ खेलता है, क्योंकि बहुत सालों बाद मिला था। वो सोच रही होती है तो इस पर्सन का एक सॉफ्ट साइड भी है।